अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार था, लेकिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला आरक्षण में लागू न होने को लेकर यह रोक लगाई है और भले ही रोक हाईकोर्ट ने लगाई हो, लेकिन इसे लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है। सत्ताधारी बीजेपी कह रही है कि इस पीआईएल के पीछे सपा के लोग हैं। सपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप बीजेपी लगा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में आरक्षण का पेच फंस गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया गया है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। इसको लेकर 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि 20 दिसंबर के बाद भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होना मुश्किल। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल की गई हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव की तारीखों को लेकर के सभी को इंतजार है। सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ स्थित हाईकोर्ट बेंच ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है, लेकिन इस पर सियासत भी काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह समाजवादी पार्टी इन याचिकाओं के पीछे है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इसे लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कोर्ट केस के पीछे सपा के लोग हैं। क्योंकि लोग विकास को चुनेंगे, विश्वास को चुनेंगे और जिसकी प्रदेश में सरकार है लोग उसको चुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास की चाबी किसके पास है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार बड़ी जीत है। तो वहीं सपा का कहना है कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से निकाय चुनाव में आरक्षण करा दिया। सरकार भाग रही क्योंकि सरकार स्वयं नहीं चाहती है कि यह चुनाव हो सके। और जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्तर पे आरक्षण को देखने की बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने फौरी तरीके से इस आरक्षण को लागू करने का काम किया। सत्यता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव अभी नहीं चाहती है। हाईकोर्ट समय से निकाय चुनाव कराना चाहता है, लेकिन सियासी दलों के बीच जारी घमासान से निकाय चुनाव लंबा खिंचता दिख रहा है। फिलहाल सभी की नजर 20 दिसंबर के हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण का पेच फंस गया है और आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। आइए जानते हैं ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है और क्यों पेच फंसा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं। आखिरकार क्या है ट्रिपल टेस्ट का ये फॉर्मूला। तो आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे और जिससे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। इसके मुताबिक राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या फिर नहीं है, और उनको आरक्षण दिया जा सकता है या फिर नहीं। ये सब इस फॉर्मूले के तहत ही जानने की कोशिश की जाएगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।